15 सालों में बिहार इतना बदल जाएगा, उतना अधिक काम हो जाएगा। आज बिहार कलगत सोच और ओछी राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राह पकड़ चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकास की नई परिभाषा लिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव का फेसबुक लाइव पेज। आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव पर। के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव भारत लाइव का। मैं अभी आपको बताऊंगा, मेरे कैप्शन में आप देख सकते हैं मैंने कैप्शन में क्या लिखा है, उसका जवाब आपको देना है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कहते हैं जो भी बिहारी बाहर रह रहे हैं वो बिहार से बाहर रहते हैं शान से। क्या वो शान के साथ रह रहे हैं? आप लोग भी बिहारी हैं जो बाहर रहते हैं, आप मुझे बताएं, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो बिहारी बाहर रह रहे हैं वो क्या शान के साथ रह रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप जो भी मुझे देख पा रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो मुझे बताएं कि क्या वो बिहारी नीतीश कुमार अपने जो LED में प्रचार कर रहे हैं, गाड़ियाँ घूम रही है, उसमें तमाम जगहों पर उन्होंने कहा है कि जो भी बिहारी बाहर रहते हैं वो शान के साथ रहते हैं। क्या वाकई में बिहार से बाहर जो बिहारी रह रहे हैं शान के साथ रहते हैं? वो मुझे कमेंट करके आपको बताना है। मैं अभी मौजूद हूँ, मैं अभी खड़ा हूँ जिस जगह का नाम है आपको बता दूँ, वीरचंद पटेल पद। कुछ देर पहले मैं आपको दिखाया था वीरचंद पटेल पद से कि क्या कुछ चलता है यहाँ पे तमाम सारे पार्टी के मुख्यालय हैं। ये मुख्यालय है, बीजेपी कार्यालय है, जदयू का मुख्यालय है ये। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में। अगर आप कभी जदयू कार्यालय नहीं आए हैं तो आप मेरे कैमरे से देखें कि जदयू कार्यालय का नज़ारा कैसा है। मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाता हूं। अभी गाड़ी जो घूम रही है प्रचार में, LED प्रचार क्यों हो रहा है और क्या मायने रखता है LED प्रचार का शुरुआत कब से हुआ, मैं भी ये आपको बताऊंगा। पहले LED प्रचार देखें। ये गांव-गांव हर मोहल्ले जा रहा है, पटना के सड़कों पे है LED प्रचार कर रहा है।
एहसास के बयां। ये बिहार जदयू का प्रदेश कार्यालय है। आप देख रहे हैं भारत लाइव का फेसबुक लाइव। देखिए बीजेपी जदयू मुख्यालय के बाहर के पोस्टर है जिसमें नीतीश कुमार का 7 निश्चय का ये पोस्टर है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। पहला निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा निश्चय है सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा निश्चय है हर खेत में सिंचाई के लिए पानी। चौथा निश्चय है स्वस्थ गांव समृद्ध गांव। और पांचवा निश्चय है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा निश्चय है सुलभ संपर्कता। सातवां निश्चय है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में जदयू कार्यालय का ये नज़ारा है। अभी माहौल शांत है क्योंकि अभी लगभग सब नेता अभी अपने अपने क्षेत्र चले गए हैं। मैं आपको ये एलईडी वैन दिखा रहा हूँ जिसमें कि प्रचार हो रहा है। तमाम गली कूची तमाम इलाके जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। देखिए इस बार प्रचार जो किस तरह से किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किस तरह से होगा, इसका ये नज़ारा है। छात्रों के बेहतर भविष्य से ही बेहतर राज्य सोशल मीडिया पर इस बार ही प्रचार होना है। तमाम जो प्रचार प्रसार के अभियान हैं संभालने के लिए सोशल मीडिया पर चलेंगे वो प्रचार प्रसार अभियान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य ऐसे छात्रों की सहायता करना है जो पैसे की कमी के कारण 12वीं के बाद की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 42 प्रकार के कोर्सेज को करने के लिए बिहार की नीतीश सरकार सहायता दे रही है। ये वो पथ है जहाँ से हर नेता अपनी छात्रों को इस योजना नेतागिरी का जो होता है अपना 1 लाख से अधिक यहाँ से शुरुआत करते हैं। नेतागिरी यहाँ से ही टिकट लेकर के जाते हैं अपने क्षेत्र में। ये है वीरचंद पटेल पद। मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले है यहाँ पे अगर आपको नेता बनना है, अगर आप नेता बनने की चाह रखते हैं, अगर आप नेता हैं तो इस रोड से वाकिफ़ होंगे, इस रोड से होंगे कि आप यहाँ जो यहाँ नहीं आते हैं उसको मैं बता दूं ये वीरचंद पटेल पथ है। यहाँ तमाम बड़ी जितने पार्टी हैं बिहार के तमाम पार्टियों के मुख्यालय हैं, तमाम नेताओं के ऑफिस हैं यहाँ पे। बीजेपी के, राजद के, चाहे जदयू के। मैं अभी जदयू के मुख्यालय के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ से आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तमाम कुछ दिन पहले की बात करूँ तो यहाँ पे खचाखच भीड़ लगा रहता था क्योंकि सबको टिकट लेना था। हर कोई दावेदारी पेश कर रहे थे, हर कोई चुनाव मैदान में जाना चाहते थे, हर कोई को विधायक बनना था, हर कोई को चुनाव लड़ना था, हर कोई को चुनावी मैदान में जाना था। इसीलिए कुछ दिन पहले ही यहाँ पे मैंने आपको दिखाया होगा कि यहाँ पे रहता था, लेकिन अभी वो माहौल नहीं है क्योंकि चुनाव के तारीखों का घोषणा हो चुका है। प्रथम चरण का जो चुनाव होना है 28 अक्टूबर को, उसका नामांकन 8 तारीख को ख़त्म हो गया है। अब दूसरा नामांकन जारी है और नामांकन चल रहा है। इसीलिए अभी मैं कहूँ तो अभी यहाँ पे भीड़ नहीं है। तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे जितने दावेदारी पेश कर रहे हैं।
मैं एक भैया से मिलाऊंगा। भैया इस बार किसकी सरकार आएगी? विकल्प कुछ नहीं, नीतीश के अलावा कुछ नहीं है। नीतीश के अलावा कुछ नहीं। आप कहाँ रहते हैं? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, बात करते हैं आपसे। आर ब्लॉक रहते हैं आप, क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन है। नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं आएगा? कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं। हर कोई कह रहा है कि विकल्प आ गया है। अरे आ गया, उसे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। लॉकडाउन में जितने भी लोग को परेशानी हुआ, हर कोई कह रहा है कि नहीं परेशानी है। तो सबके सरकार में होता है, कोई नया सबके बात सरकार नहीं में है। कौन स्वच्छ है बताइए? कोई स्वच्छ नहीं है। कोई स्वच्छ नहीं है, सब में कुछ न कुछ खामियां है। सब में कुछ न कुछ खामियां हैं। बिना खामियां है कोई नहीं है। तो खामियां के बावजूद ये सरकार आएगी? एकदम आएगी। चलिए, इनका कहना है कि हर कुछ में कुछ न कुछ खामियां रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार नहीं लाएं। नीतीश कुमार आएंगे और उनको लाएंगे, ये उनका कहना है। आप जनता हैं, आप लाएंगे, आप बताएंगे किसको लाना है। मैं आपको प्रचार सुनाता हूँ, आप देखें किस तरह से प्रचार अभियान हो रहा है अभी। आप देख रहे हैं जदयू मुख्यालय के बाहर का नज़ारा है। ये चुनावी माहौल बन चुका है, चुनावी मैदान सज चुका है। हर कोई चुनावी मैदान में चले गए हैं, अपने क्षेत्र में चले गए हैं। मुख्यालय के बाहर सन्नाटा है। आप देख रहे हैं जदयू कार्यालय के बाहर का नज़ारा है ये। मैं विशाल यादव, मैं आपको दिखा रहा हूँ जदयू के प्रचार अभियान का ये एक नज़ारा है। नीतीश जी के सपना के बिहार फिर बनावा हो। केंद्र सरकार के द्वारा आय को बढ़ाने व उनको कृषि में सहायता देने के लिए नया कृषि अनुबंध बिल लेकर आई है, जिसे राज्यसभा में भी पास किया जा चुका है। किसानों के हित के लिए बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2006 में ही एपीएमसी एक्ट को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद से किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य प्राप्त हो रहा है। नीतीश कुमार जी के द्वारा किसानों के हित में किए गए इस काम के बाद अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इसमें किसानों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए इस बिल के बारे में झूठ फैला रहे हैं कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने के लिए कृषि बिल साजिश है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कृषि बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी मूल्य मिलता रहा है, मिलता रहेगा। दूसरा झूठ ये फैलाया जा रहा है कि इस बिल से मंडियों का अंत हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। तो वहीं इस बिल के बारे में तीसरा झूठ यह भी फैलाया जा रहा है कि कृषि बिल किसान विरोधी है, लेकिन वास्तविकता में कृषि बिल किसान की आजादी है। वन नेशन वन मार्केट से अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। अब किसान किसी पर भी निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। बिल के बारे में
में चौथा झूठ ये है कि बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों का शोषण करेंगी। वास्तविकता में करार से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी, लेकिन किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर करार से निकलने को स्वतंत्र होगा, वो भी बिना किसी पेनल्टी के। पांचवा झूठ इस बिल के बारे में ये भी फैलाया जा रहा है कि किसान की जमीन पूंजीपतियों को दे दी जाएगी। सच ये है कि बिल में साफ निर्देशित है, किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरह से निषेध है। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का। इस बिल के बारे में छठवां झूठ ये भी प्रसारित किया जा रहा है कि इस बिल से बड़े कॉर्पोरेट्स का फायदा, किसान का नुकसान है। लेकिन वास्तविकता में कई राज्यों में किसान सफलतापूर्वक बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब छोटे किसानों को होगा बड़ा फायदा, उनको गारंटीड मुनाफे के साथ मिलेगा टेक्नोलॉजी और उपकरणों का लाभ। इन सभी प्रावधानों से किसान की आय को बढ़ाने व कृषि को सरल बनाने की दिशा में इस बिल को पास किया गया है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के साथ साथ बिहार की अस्मिता का भी काफी ख्याल रखा है। आज बिहार के बाहर रह रहे बिहारी बड़े शान के साथ रहते हैं। बिहारियों को नीतीश कुमार पर गर्व है। मुख्यमंत्री बिहार में रहे लोगों के साथ साथ बाहर रहने वालों के लिए भी उतना ही ईमानदारी से काम करते हैं। उन्होंने बिहार के विकास की जो लकीर खींचती है वह भूतो न भविष्यति है। लोग उन्हें विकास पुरुष के रूप में देखते हैं। जब नहर बन गया, पानी देने लगा तो धान गेहूँ पूरे होने लगा और किसान को खूब फायदा हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता में आने के पहले न्याय के साथ विकास का वादा किया था और उसे पूरी तरह निभाया। बिहार के 72,29,000 लाभार्थियों को 5,881 करोड़ की राशि का निष्पादन किया गया। तब बताइए, राज्य की तरफ से भी काम, केंद्र की तरफ से भी काम और सड़क और पुल आदि के 50,000 करोड़ रुपए की योजना, ये सब काम हो रहा। तो हम लोगों का मकसद क्या है? ये जदयू मुख्यालय के बाहर का नज़ारा आप देख रहे थे, जहां एलईडी से प्रचार किया जा रहा है। तमाम गांव, गली कूची अगर आप देखा होगा आपने, तो मैं आपको बता दूं कि आपके शहर में भी गया होगा ये गाड़ी प्रचार करने के लिए। आप मुझे देख रहे हैं जदयू मुख्यालय के बाहर से। मैं आपको बताता हूं अब सारी चीज़ें। हेलमेट से कोरोना बचा रहे हैं। कोरोना तो है ही है, कोरोना है, ये है, मास्क भी है, हेमलेट भी है। कोरोना तो नहीं बचा रहे हेलमेट से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तो सुरक्षा के लिए है हेमलेट। अच्छा, गाड़ी की सुरक्षा। चलिए, बहुत अच्छा है कि आप सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा है, अपने आप को सुरक्षा करते हैं। तो ये बताइए, जब कोरोना से बचाव के लिए आप मास्क लगाते हैं, अपने ज़िंदगी के बचाव के लिए मास्क लगाते हैं, अपने नियम कानून कायदे और संविधान को बचाने के लिए आप क्या करते हैं? अपने संविधान को बचाने के लिए संविधान जिस अनुकूल है उसका अनुकूल काम करते हैं। आप काम करते हैं और फिर आपके काम को सही तरीके से करने के लिए, कराने के लिए जो नेता होते हैं उसके लिए आप क्या करते हैं? जो नेता अच्छे रहते हैं उनको हम जिताते हैं, वोट देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। केबीसी का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, अगर चलता तो अब 5 करोड़ रुपया जीत जाते हैं। मानते हैं ना? जरूर जरूर जीत जाते इस सवाल का जवाब के लिए। चलिए, तो बताइए कि इस बार किसका माहौल चल रहा है, क्या है माहौल बिहार में? एक व्यक्तिगत तौर पे अगर आप कहीं किसी के समर्थक नहीं होंगे तब व्यक्तिगत मतलब एक बताइए, खुले दिल से बताइए किसका माहौल चल रहा है? अभी तो नीतीश जी का ही माहौल है। नीतीश जी का माहौल है बिहार में, नीतीश जी का माहौल है। क्यों ऐसा माहौल लग रहा है कि नीतीश जी का माहौल है?
अच्छा, अभी तो काम अच्छा ही किए हैं, ठीक ठाक ही चल रहा है अभी। उन्होंने ठीक ठाक ही काम किया है। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है या बहुत अच्छा या ठीक ठाक काम किया है? इससे पहले 5वां साल जो बहुत अच्छा, सबसे पहले 5वां साल जो अच्छा वर्क था। पहला 5 काम किया था उन्होंने, जो रोड सड़कें बनवाया था। कि कुछ उतना अच्छा वर्क इस साल ढीला हो गया ढीला हुआ का, इस बार कहीं गद्दी अपना। अच्छा नहीं हो पाया। शिक्षा में भी बहुत कमी है। शिक्षा में भी बहुत कमी है। स्वास्थ्य आप में बहुत कमी है। बातें कह रहे स्वास्थ्य हैं। विभाग में भी आपका बहुत सारी बहालियाँ है, लेकिन रिक्त स्थान है। सभी रिक्त स्थान, किसी रिक्त स्थान पर कोई बहाली नहीं लिया जा रहा है। रिक्त स्थान नहीं भरा जा रहा है, खाली स्थान को नहीं भरा जा रहा है। और भी हम भैया से बातें करेंगे, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये बताइए कि नीतीश कुमार का नाम भी हो रहा है, चल रहा है कि हाँ वो जीतेंगे, मुख्यमंत्री देखिए, और बनेंगे। अभी जो भी माहौल है जिस अनुकूल सभी पार्टी का नेता जो हैं उससे अभी अच्छे हैं। उससे भी अच्छे हैं। उससे अच्छे हैं अभी। बिहार का चेहरा ही अभी नहीं है, दूसरा कोई मुख्यमंत्री। आपने बोला कि पहला जो कार्यकाल रहा 5 साल वाला, वो अच्छा रहा था उनका। अच्छा रहा, बहुत अच्छा और रहा। दो जो कार्यकाल था 5 साल का, 5 साल जो सबसे पहला सब 15 साल इनका जो शासन काल था, हाँ, उसमें जो 5 साल बहुत अच्छा वर्क था इनका। उसमें नया आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, बहुत अच्छा। सोचे थे बहुत अच्छा। जैसे नया किसी का अगर कोई नौकरी में जाता है तो बहुत पहले रंग दिखाता है अपना, हवा बांधता है पूरा। कहीं वही तरह तो नहीं ऐसा नहीं था। मतलब काम अच्छा किए थे, लेकिन अब इस लास्ट 5वां साल में तो उतना अच्छा वर्क नहीं हो पाया। कुछ परेशानी भी हुई, थोड़ा कोविड का भी परेशानी हुआ। कोविड का परेशानी तो ये इस साल हुआ है ना। ये 5 साल 4 साल कहाँ आपका हुआ? विकास इसी साल जनवरी फरवरी में हुआ है। मार्च से आपने लॉकडाउन लगाया, कहाँ 6-7 महीना हुआ। 6-7 महीना आप कितना काम हाँ, किए? लेकिन हुआ, लेकिन ये थोड़ा विकास इसमें नहीं हो पाया उतना। विकास नहीं हो पाया, मानते हैं आप भी। एक जेन्युइन जनता होने के नाते आप भी मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है, और भी विकास होना था। 7 निश्चय 1 में बहुत सारे कामें थी जो हो गए। वो 7 निश्चय काम में जैसे नाला का जो आप क्या बोलते हैं, नल जल का जो था, वो सब जगह सक्सेसफुल नहीं है। सब जो सक्सेसफुल नहीं है। नहीं है, आपका 70% सक्सेसफुल नहीं है। 74 सक्सेसफुल नहीं है। मतलब कहें तो 30% जैसे है सक्सेस। कि जहाँ जो जल नल का काम हुआ है, जो भी पाइपलाइन का काम हुआ है, सिर्फ मिट्टी हल्का ऐसे उखाड़ कर रख दिया गया है। वो सक्सेसफुल कबाड़ कैसे भिगा रहा है, पानी जहाँ तहाँ निकल रहा है, थोड़े सबके पास पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है। हम भी गाँव से आते हैं, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, और पटना डिस्ट्रिक्ट में भी घर है। बिहार या भारत का ये दिल बसता है गांव में ही। और आपके पीछे पोस्टर देख रहे हैं, पोस्टर देखिए पीछे कर घूम कर, क्या है इसमें? हाँ, देख रहे हैं, 7 निश्चय का है। 7 निश्चय 2 है। 7 निश्चय नहीं सक्सेसफुल हुआ है, ये मान लीजिए। हम क्या बोलेंगे, आप ही पब्लिक के अनुकूल 7 निश्चय 1 ही कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 कैसे कंप्लीट होगा? 2 कैसे कंप्लीट हुआ? निश्चित। क्या कहेंगे इसके बारे में? 7 निश्चय योजना लेकिन पूरा सक्सेसफुल नहीं है, फेल है। पूरे सक्सेसफुल नहीं है। गांव में चले जाइए, देखिए, बाहर में पब्लिक के पास जाइए, नहीं सक्सेसफुल नहीं है। जल नल का योजना तो एकदम 100% आपका फेल ही है। देहात में फैले हैं। उधर जल नल का योजना है ही नहीं। क्षेत्र में अभी काम हुई है, लेकिन जो ठेकेदार या जो भी वर्कर हैं काम किए हैं, वो काम सही ढंग से किए नहीं है। इनका गलती नहीं है, ये तो आपका दिए, फंड दिए लोग, पब्लिक। इनका गलती नहीं है। नहीं, इनका क्या गलती? इनका है कि जो भी काम किए, जैसे हमारा ये ठेकेदारी आपका अगर 1 लाख का है, हम उन्हें आप 70% वो खाएंगे तो काम क्या होगा? अच्छा, एक बात बताइए, शादी ब्याह जब घर में होता है, आप किसी को काम दे देते हैं ना, कि हाँ फलाना चिलनमा ये काम करना, कोई टेंटे का काम कराना हो या फलाना कोई खाने पीने का या सगाई मेहंदी का, उसको काम दे देते हैं। उसके बाद जाके सूत तो नहीं रहते हैं ना, सूत रहते हैं उसके बाद जाकर सो नहीं रहते हैं। लेकिन इनका भी जवाबदेही है कि जो मुखिया का देखना जरूरी है। हाँ, मतलब आप बता भी रहे हैं कि मुखिया का जिम्मेवारी, आप बोलते हैं इनका कोई गलती भी नहीं है। इनका आप हर एक पंचायत में थोड़े देख पाएंगे। इनका मॉनिटरिंग कमेटी भी बना हुआ है। मॉनिटरिंग तो करना होगा ना, कि हम जो काम करवा रहे हैं। हम एक बात मेरे बात, हाँ, कि इनका भी तो जिम्मेदारी बनता है नहीं, मॉनिटरिंग। जरूर, तो पूरा बिहार का मुखिया है,
सभी मुखिया है, मुखिया को तो चाहिए ना कि मॉनिटरिंग करें भाई। करना चाहिए, लेकिन ये पूरा अब इतना पब्लिक है, इतना स्टेट है, अब इतना कुल नहीं कर पाए। लेकिन इनको भी गलती है, इसमें गलती है इसमें इनको भी गलती है। हाँ सब कि जैसे घर में शादी ब्याह का काम है, टेंट वाला को बुला करके बोल दिए कि हाँ भैया बुला लेना उसको फलानवा। हाँ, फलानवा काम किया कि नहीं किया कि जाके सूत रहा। आपके भी तो काम जरूरी है। आपकी भी जिम्मेदारी है कि फलानवा के बोले अरे हम फलानवा जो काम बोले तो काम सही से किया कि नहीं, एक बार जाकर के हम भी देख लें। जरूरी है, जिम्मेदारी देखना जरूरी। आप मानते हैं कि इनकी भी गलती है? गलती है, इनकी भी गलती है। 7 निश्चय में हम आपको पढ़ के बताते हैं, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 7 निश्चय 1 में भी तो ऐसा कुछ था कि बिहार के युवाओं को हम नौकरी देंगे। युवाओं को नौकरी मिला ही कहाँ? नौकरी तो सारा रिक्त आपका पड़ा हुआ, कहीं बहाली नहीं हुआ। बहाली नहीं हुआ है। नहीं हुआ। युवा सबसे प्रधान पहले तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान इनको देना चाहिए। सबसे गंदा है बिहार का स्थिति। एक बात पे हम चर्चा करना चाहते हैं आपसे कि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि बिहार के जो बाहर बिहारी रह रहे वो युवा हो या बेरोजगार जो भी हो, शान के साथ रहते हैं। इस पे हम बाद में आपसे चर्चा करेंगे। आपको याद हम दिला दी, इस पे हम बात करेंगे आपसे। पहले हम बात कर लें इस 7 निश्चय 2 की जो लाया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा निश्चय है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत में सिंचाई के लिए पानी। चौथा निश्चय है स्वस्थ गांव, समृद्ध गांव। 5वां है स्वच्छ शहर, विकसित शहर। 6ठा निश्चय है सुलभ संपर्कता। 7वां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। अब इधर आ जाइए, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, फ्रेम में आ जाइए आप, क्योंकि बातें तो आपसे ही करनी है। 7 निश्चय 2 आ गया, 7 निश्चय 1 पूरा हुआ नहीं है। हाँ, ऐसे कैसे बिहार चलेगा? सिर्फ जुमला देते रहिएगा। ये तो झांसा देना तो ठीक नहीं है। झांसा देने से काम नहीं हो पाएगा। झांसा देने से काम नहीं होगा। नहीं होगा। झांसा देने से बिल्कुल काम नहीं होगा। नहीं होगा। काम करना ही होगा। आप मानते हैं कि झांसा दिया जा रहा है? हाँ, झांसा तो दिया जा रहा है, काम उतना अच्छा हुआ भी नहीं। 7 निश्चय 2 में भी लगभग यही सब था कि हर घर को जल देंगे। जैसे 7 निश्चय हर घर को जल दे रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल नहीं है तो फिर जल कैसा? जल कैसा? वो जल तो आधा बर्बाद हो रहा है, कुछ क्या ही हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, लेकिन आपका सक्सेसफुल है नहीं। चलिए, आपने कहा कि सक्सेसफुल नहीं है, तो फिर कैसे आएंगे? फिर ये सक्सेसफुल भी नहीं है। जनता जो जैसा आप बोल रहे हैं, जनता वैसा ही बोल रहे हैं। अभी का माहौल है, अभी का माहौल कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ नहीं कहा। सरकार सत्ता में पूरा बहुमत से आएगी, नहीं आएगी, अभी कुछ नहीं कहा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्हीं का भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पूर्ण बहुमत आएगा। कुछ देर पहले आपने कहा था कि नीतीश कुमार आएंगे, लेकिन इनका भी पूर्ण बहुमत नहीं आएगा। पूर्ण बहुमत नहीं आएगा। जोड़ तोड़ के ही सरकार बनेगा, लेकिन इन्हीं का सरकार बनेगी। जोड़ तोड़ के ही सरकार बनेगी अपनी। जैसे इससे पहले आया था सरकार, जो गठबंधन में थे, उस तरह की सरकार पूर्ण नहीं आएगी। नहीं आएगी। मतलब किसी का कहें तो जनाधार नहीं है बिहार में। नहीं, अभी कोई जनाधार नहीं है। लालू यादव का अभी नहीं आ पाएगा। लालू यादव का जनाधार। लालू जी का भी अब की सीट आएगा अच्छा, लेकिन पूरा बहुमत उनका भी नहीं। पूरा बहुमत उनका भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। पहले अकेले लालू यादव सरकार बना लेते थे। लालू जी का जो सरकार था तो अच्छा था। लालू जी तो ठीक नेता थे, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो भी थे वो उनको बर्बाद कर दिया। है। लालू जी अच्छे नेता थे, ऐसा नहीं है। 7 निश्चय 1 पूरा नहीं हुआ, 7 निश्चय 2 ला दिए हैं। जनता सब देख रही है कि 7 निश्चय हमारे घर तक आया नहीं है। शौचालय, नल जल हो, या सड़क वाला हो, या फिर युवा शक्ति बिहार की शक्ति वाला हो, या फिर तमाम 7 निश्चय 1 में जो भी था। इस बार हर घर जल नहीं को देकर के आप हर खेत को सिंचाई करवा रहे हैं। घर में पानी नहीं, खेत में पानी। अति उत्तम है। घर में पानी नहीं, खेत में पानी। घर में अगर पानी तो अपना भी व्यवस्था लोग कर रहे हैं, इनके भरोसे थोड़े हैं। लेकिन अगर सिंचाई का व्यवस्था करते हैं तो अति उत्तम है। आपको मैं बता दूं, भारत कृषि प्रधान देश है। छात्रों के बेहतर भविष्य से ही बेहतर राज्य। बहुत ऐसे घर हैं जिसके बहुत ऐसे जिले हैं सूखाग्रस्त इलाका होता है, जमीन का जो जल है खत्म हो चुका है। सरकार उसके लिए कुछ कर नहीं रही है और बोल रही है हर घर जल। क्या हर घर जल फेल है।
फेल है। फेल है। योजना का उद्देश्य ऐसे छात्रों की सहायता। और एक बात पे हम बात करें, आपको मैंने दिया दिला कि बिहार से जो बिहारी बाहर शान के साथ रह रहे हैं, वो क्या बिहार से जो बाहर बिहारी रह रहे हैं वो शान के साथ रह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं। ऐसा नहीं है, बाहर में बिहार इन लोग को वैल्यू ही नहीं मिलता है, तो उतना वैल्यू नहीं मिल पाता। वैल्यू नहीं मिलता है। नहीं वैल्यू, महाराष्ट्र में सुनते मार के भगाया जाता है। लोग वैल्यू नहीं देता बिहार के, वैल्यू नहीं देता है। जरूरतमंद छात्रों हमारे बिहार के जो भी गरीब मजदूर बाहर जाते हैं, सरकार को इतना कम से कम करना चाहिए कि वो अपने ही राज्य में कुछ भी काम करें, अपना रोजगार दें, लेकिन ये सब हो नहीं पा रहा है, कोई भी सरकार नहीं कर रही। गरीबों लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो झूठ मूठ कर खाली तो बहुत ज़्यादा है। सरकार क्या कहते कि बिहारी वो शान के साथ रह रहे हैं। ऐसी बात नहीं, बिहार में वैल्यू नहीं देता है बाहर के आदमी, बिहारी का खर्च नहीं दिया जा रहा। बाहर बिहारी को वैल्यू नहीं देता। नहीं मिलता। बिहार के छात्र मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। विकास में भागीदार बन रहे हैं। जनता सब जानती है, जी जानती है जागरूक जनता है। जनता आपकी इनको भी सबक कुछ सिखाएगी, लेकिन इस बार सबक सिखाएगी। इनके जगह पर दूसरा कोई अभी भावी मुख्यमंत्री का बिहार में चेहरा ही नहीं है, इसके कारण जनता भी मजबूर है। जनता भी मजबूर है। लोग तेजस्वी यादव को देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। तेजस्वी यादव भी अभी युवा है नेता, अभी उतना भी उसको ज्ञान नहीं है, उनको उतना ज्ञान नहीं उतना नहीं है, अनुभवी नहीं है। है। और इसके बारे में क्या कहेंगे चिराग पासवान के बारे में? चिराग पासवान का जो जनादेश ही नहीं है, उनका क्या होगा? उनका जनादेश ही नहीं। नहीं, उनका कोई जनादेश अभी नहीं है। ये अकेले सरकार बना ले सकते हैं, इन लोग से तो गठबंधन टूट गई है। अकेला लड़ रहे हैं इस बार 143 सीटों। वो उतना का तो उनका नहीं बहुमत आ पाएगा। और वो उतारेंगे वो जो तमाम जगहों पर उतारेंगे, वो जदयू के खिलाफ उतारेंगे। जदयू के खिलाफ भाजपा का समर्थन है, जदयू के खिलाफ बीजेपी का समर्थन है। इसके पीछे कुछ और ही अलग रणनीति हो सकती है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपको राजनीति की पकड़ है, मतलब आप जो ये बात बता रहे हैं इसके पीछे कुछ और राजनीति हो सकती है। आप बिल्कुल है कि अगर लोजपा की सब बहुमत कुछ आई तो भाजपा लोजपा मिलकर सरकार बनाएगी और जदयू को किनार करेगी। वाह वाह वाह, क्या बात। आपकी राजनीति पकड़ है, मतलब राजनीति आप भी जानते हैं। नेता काहे नहीं बन जाते? थोड़ा नहीं, नेता काहे नहीं बन जाते? नेता काहे नहीं बन जाते? नहीं नेता नहीं बनते, हम मेडिकल लाइन से काम करते हैं। अच्छा, चलिए, मतलब आपको इतना है जानकारी कि आप इतना जानते हैं, राजनीति की समझ रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार के बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सब राजनीति जानते हैं। ये बात सत्य भी है, ये सही भी है। हर कोई इसके बारे में इतना काफ़ी नॉलेज है कि आगे का रणनीति क्या होगा, हर बिहारी के पास नॉलेज है। ऐसा नहीं है कोई भी अदर स्टेट से बिहारी कम नहीं है, लेकिन उसको गुण को परखा ही नहीं जाता है। परखा ही नहीं जाता, नहीं, मौका ही नहीं मिल पाता है उसको उजागर करने का, मौका ही नहीं मिलता। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हम एक बिहारी से, एक जनता से बात की, क्या उनका कहना है। हमारे पीछे देख रहे हैं आप, ये LED लाइट्स लगा हुआ है, इसी से प्रचार होना है इस बार। प्रचार का जरिया है सोशल मीडिया, LED लाइट्स, तमाम बैनर पोस्टर। इस बार तमाम बैनर पोस्टर से ही और LED लाइट से ही पूरा बिहार में प्रचार होना है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है बिहार में। मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ चल रहा है बिहार में और क्यों LED लाइट से प्रचार होना है, और LED लाइट्स का प्रचार कब से शुरू हुआ है। मैं आपको बता दूं, LED लाइट्स का प्रचार 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ है, जो बीजेपी के सबसे अहम रहा है चुनाव कराने को लेकर के। चुनाव में 2014 में चुनाव जो मैंडेट मिला था 2014 में मोदी सरकार को, उसमें अहम रहा है ये LED लाइट्स का प्रचार, तमाम जो सोशल मीडिया पर प्रचार हो। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्रचार हो रहा है, नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है, ये जदयू का प्रचार हो रहा है। मैं आपको बात कराऊंगा। आप देखिए, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ।
बढ़ता बिहार है ये, प्रचार प्रसार जोरों पर है। जनता दल यूनाइटेड प्रचार प्रसार जोरों पर है, क्योंकि 28 अक्टूबर से चुनाव शुरू हो जाएगा। तैयार हो जाए जनता। 28 अक्टूबर से प्रचार, 28 अक्टूबर के पहले प्रचार थम जाएगा। 28 अक्टूबर का पहला डेट है, पहला चरण है। आपको वोट करना है, आपको नेता चुनना है। एक नेता जो कि आपके हक के लिए बात करे, ऐसा नेता जो आपके शिक्षा के लिए बात करे, ऐसा नेता जो आपके समृद्धि के लिए बात करे, ऐसा नेता जो आपके स्वास्थ्य के लिए बात करे, ऐसा नेता चुनना है आपको। बहुत कड़ी टक्कर हो रही है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। देखना है कौन बनता है मुख्यमंत्री, कौन किसके सिर चढ़ता है मुख्यमंत्री की सिरमौर। हम बात करेंगे, हमारे साथ भैया मौजूद हैं। भैया नीचे आइएगा। आपका नाम क्या हुआ भैया? अनोद कुमार तिवारी। मनोज कुमार तिवारी, अनोज कुमार तिवारी। ये क्या प्रचार हो रहा है जी? ये प्रचार हो रहा है। कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग प्रचार करने के लिए? ये प्रचार के लिए हम तो यहाँ से जाते हैं दीघा, और दीघा से हम लोग को आना पड़ता है यहाँ जदयू ऑफिस से। यहाँ पर आकर हम लोग प्रचार में दीघा से प्रचार कर, दीघा तक जाते हैं? दीघा तक जाते हैं, दीघा से और यहाँ आकर प्रचार करते हैं। दीघा से यहाँ आकर प्रचार करते हैं। मतलब ये बताएं कि टोटल कितना ऐसे गाड़ी हैं जो कि प्रचार कर रहे हैं पटना और तमाम बिहार में? लगभग 400 गाड़ियाँ, 400 के आसपास गाड़ी है जो प्रचार कर रहा है इस तरह से। एलईडी ना? और भी किस किस तरह के प्रचार हो रहा है बिहार विधानसभा चुनाव? क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में लोगों से ज़्यादा मिल नहीं सकते हैं, ज़्यादा रैलियां नहीं कर सकते हैं। जो भी प्रचार करना है, सोशल मीडिया हो या इस तरह के एलईडी लाइट्स पे ही प्रचार कर सकते हैं, है ना? हाँ, हम लोग को है भीड़ ज़्यादा लगाना नहीं है। फिर भी भीड़ जो जब जहाँ एलईडी चलेगी तो कुछ तो भीड़ होगा ही, लेकिन फिर भी हम लोग का काम है जाकर जहाँ तहाँ प्रचार करना, और जो काम जो हुआ इसी के बारे में प्रचार हम लोग दिखाते हैं। थोड़ा आवाज़ कम कीजिएगा ताकि आपका आवाज़ समझ में, थोड़ा सा आवाज़ कम करवाइए। आवाज़ तो उधर से उधर है। चलिए कोई तो भैया को हमने बोला है थोड़ा आवाज़ कम कर दें, तब लोग सुन पाएंगे इनकी आवाज़ को। कोशिश करते हैं कि टेक्निकल टीम जो है इनकी वो आवाज़ कम करे। तो चलिए भैया से बात करते हैं। से अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। अब किसान तो चलिए भैया से बात करते हैं और जानेंगे क्या कुछ थोड़ा सा तो भैया बताइए, आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग प्रचार को देखने आते हैं, आपसे कुछ पूछते भी हैं? नहीं, कहीं कहीं तो डिस्टर्ब भी होता है। डिस्टर्ब भी होता है क्या? किस तरह का डिस्टर्ब? गाली गलौज भी करते हैं लोग कि बोले क्यों बोले इसको नहीं चलाना है कहीं। फिर भी हम लोग जगह बदल कर दूसरे जगह चला। गाली गलौज क्यों करते हैं? पता नहीं, अब वो लोग का बात है। गाली गलौज करते हैं कि बोले इसको नहीं। आप किसी के पार्टी से हो, किसी के समर्थक हो, आपको हम जबरदस्ती वोट डालने नहीं कहते, हम प्रचार करते हैं बस। नहीं ना, हम लोग को गाली नहीं देता है, गाली उनको देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। मतलब जदयू को जी गाड़ी लगाने के लिए हम लोग को जैसे वहाँ मना करते हैं, गाड़ी यहाँ पे मत लगाए, आगे बढ़िए। हम लोग उनको कहते हैं, समझाते हैं कि भैया हम लोग को इससे क्या, हम लोग प्रचारक हैं, हम लोग प्रचार करने के लिए गाड़ी लाए। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी लगाते हैं यहाँ प्रचार। हाँ हाँ, जब कुछ लोग ऐसा है कि चल भाई यहाँ नहीं लगाना है, आगे चलो आगे लगा लो, आगे लगा इन सभी प्रावधानों से किसान की आय को बढ़ाने, इससे प्रचार ठीक ठाक हो जाता है। की दिशा में इस बिल को इससे प्रचार हो जाता है, सही से ठीक ठाक हो जाता है। जो
जो जैसे यहाँ कर रहे हैं वैसे सब तक करते हैं। गांव आप जाते होंगे? गांव में हम लोग का नहीं है, हमरा गांव में आप लोग का नहीं? पटना सिटी में। बस पटना सिटी में ही? हाँ जी। सिटी में तो कम ही भीड़ लगता होगा। भीड़ तो जुटाना है ही नहीं, ऐसे बस ऐसे भी खाली सब अरे बस जहाँ तहाँ रुक रुक करके आप दिखाते होंगे क्या कुछ एलईडी लाइट्स में। कुछ पता है एक एलईडी लाइट तैयार करने में एक जो ट्रक तैयार होता है कितना खर्चा आता होगा? ये नहीं बता सकते। ये नहीं, लगभग कितना, फिर भी एक अंदाजा आप 1 करोड़ रुपया या कितना लोगों के साथ 10-15 लाख रुपए। 10-15 लाख 15 लाख रुपए ईमानदारी से काम करते हैं। करीबन ये नहीं बता सकते हैं कि करीबन। हम आपसे ये नहीं, क्योंकि आपको इस सब के बारे में अंदाजा नहीं होगा, आपका वो काम नहीं है। विकास पुरुष के रूप में देखते हैं। मतलब कहें तो एक अनुमान तौर पे कहें तो 10-15 लाख के गाड़ी में आता है और 400 गाड़ी चल रहा है जी। एक का नहीं है ना, एक पार्टी का नहीं है। जैसे हमारे जैसे हम जितना गाड़ियाँ चल रही है ना, महाराष्ट्र से भी आई हुई है, यूपी से भी आई हुई है और हरियाणा से भी आई हुई है। गाड़ी हर जगह से आई है। ये जदयू का प्रचार करने के लिए है ना? प्रचार करने कहें तो जदयू का जो प्रचार हो रहा है लगभग 400 गाड़ियों से प्रचार हो रहा है ना, और इतना ही गाड़ी हमको लगता होगा इससे ज़्यादा या से बीजेपी का भी ना, ये नहीं बता सकते। ये आप नहीं बता सकते हैं। जब जदयू इतना प्रचार करा रही है तो बीजेपी भी इतना ही। इसके लिए अलग गाड़ी आता है क्या? ये नहीं बता सकते क्योंकि इसका डिजाइनिंग हम देख रहे हैं कि कुछ अलग तरीके से है। क्या डिजाइन, इसका डिजाइनिंग देख रहे हैं अलग तरीके से, पूरा एकदम खास लगता है। प्रचार के लिए गाड़ी बनाया गया है। ये प्रचार के लिए ही गाड़ी है, प्रचार के लिए ही गाड़ी। निराश हो चुके थे कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 15 सालों में इसका डिजाइन देख रहे हैं, एसी वगैरह इसमें भी लगा हुआ है, एसी वगैरह है इसमें, कोल्ड स्टोरेज टाइप में बनाया गया है। आज बिहार कोल्ड स्टोर टाइप में नहीं है, एसी गाड़ी है। एसी गाड़ी है, विकास की राह पर पूरा एकदम सिस्टम बना हुआ है, जनरेटर भी है, सब कुछ है इसमें। विकास की गाड़ी में रहता है या फिर हम अटैच करते हैं अलग से? नहीं, गाड़ी में रहता है। गाड़ी में रहता है। चलिए चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कब से प्रचार कर रहे हैं आप लोग? हम लोग प्रचार कर रहे हैं लगभग आज 4-5 रोज हो गए। 5 रोज हो गए हैं, 5 रोज से प्रचार कर रहे हैं। आप लोग को कैसे बुलाया गया कि आप लोग यहाँ के या फिर आपका गाड़ी कहाँ से आया है? ये हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से लाया है। क्या होगा गाड़ी? मालिक लोग बात करता है। अच्छा, मालिक बता सकते हैं। तो आप देख रहे हैं भैया, 1 मिनट रुकिएगा। तो आप देखिए कि प्रचार हो रहा है इस गाड़ी से। मैं आपको फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा से दिखाता हूँ।
ये वीर चंद है। यहाँ पे तमाम पार्टी ऑफिस है। यहाँ पे मेरे कैमरे से आप देख रहे हैं, ये वीरचंद पटेल पथ है। यहीं से नेता सभी जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में और यहीं से नेता बनते हैं। यहीं से सबको नेता बनने का टिकट मिलता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, या फिर राजद या एनसीपी। तमाम जो बड़े दल हैं बिहार के, यहीं से अपने क्षेत्र में जाते हैं। ये रहा रोड, ये इसका नाम है वीरचंद पटेल पथ। ये इस पटेल पथ का नाम रखा गया है इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर इस रोड का नाम रखा गया है। हम अब उस रोड की ओर आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे राजद कार्यालय का नज़ारा। अब हम आपको लेके जा रहे हैं राजद कार्यालय का नज़ारा दिखाने के लिए। आप मुझे देख रहे हैं भारत लाइव के फेसबुक सेशन में। मैं आपको लेके जा रहा हूँ राजद कार्यालय। इसी क्रम में कुछ लोगों से बात भी कराता रहूँगा आपको। भैया, किसकी सरकार आएगी इस बार? किसकी सरकार आएगी हम तो नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? आप जनता हैं, आप कह रहे हैं नहीं जानते हैं। ऐसे तो मान के चलिए कि नीतीश जी सरकार सही। मान के चलें नीतीश जी की सरकार आएगी, मान के चलें ना। जिसको वोट दीजिएगा उसी की सरकार आएगी ना। हाँ। अच्छा, माहौल क्या है अभी बिहार में? किसका माहौल है अभी? अभी तक नीतीश सरकार की। नीतीश सरकार का माहौल है। हमारे साथ एक युवा भी हैं, उनसे पूछते हैं क्या कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है भैया अभी? अभी 50-50 का मुकाबला चल रहा है। यदि राजनीतिक छोड़ा जाए तो, राजनीतिक से ऊपर उठ के बात करें हाँ, तो राजनीतिक से ऊपर उठ के बात करें तो 50-50 का माहौल चल रहा है। चांस है। किसमें? नीतीश जी में और तेजस्वी जी में। तेजस्वी जी में जी 50-50 का। और उधर चिराग पासवान भी हैं। चिराग पासवान है, लेकिन जैसा सोच रहे हैं कोई वैसा होगा नहीं, उसको होगा नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। मेरा जो मानना है। चिराग पासवान किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं इसमें और किसको लाभ पहुंचा रहे हैं? वो हर एक जगह 10,000 से 15,000 से ज़्यादा वोट काटने की कैपेसिटी उसको नहीं है। हो सकता है जमुई जिला में वो 1-2 सीट निकाल ले, जहाँ से वो जमुई जिला में जहाँ से वो सांसद हैं। जी लेकिन उसके बाद वोट वो ज़्यादातर आपको राजद का ही नुकसान पहुंचा सकता है। राजद को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि वो तो टिकट जो भी जदयू राजद को ही, राजद का ही देखिए, यादव को ही ज़्यादातर और पावरफुल आदमी को ही वो टिकट देगा। सवर्ण को ज़्यादा टिकट दे रहे हैं वो। जी, सवर्ण कास्ट को ज़्यादा टिकट दे रहे हैं। हाँ, तो जो भी कैंडिडेट होगा तो वो समझिए भी जात का हो, वह वोट अधिकांश पैसा छल भल हर एक चीज़ पे फैमिली क्लोज लेके वो वोट ज़्यादातर काटेगा। 5-10 हज़ार वोट वो काटेगा हर एक विधानसभा में। 5-10 हज़ार वोट काट सकते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं। वो तो जदयू के खिलाफ ही उतार रहा है आप कैंडिडेट्स को मैदान में। जी, तो नुकसान जदयू का होगा। जदयू का होगा, लेकिन वैसा हो नहीं सकता। आपको बीजेपी का वोट जो है, कैडर वोट है, वो कहीं भागने वाला नहीं है। बीजेपी का कैडर वोट है। हाँ, और राजद का? राजद का आपको यादव हुआ और मुसलमान भाई हुए, ये सब उसका भी कैडर वोट है, वो भी नहीं भागेगा। और जो उससे जो है प्रभाव नीतीश कुमार का अच्छा बना है। मांझी आने से प्रभाव अच्छा बना है नीतीश कुमार का। जी, मांझी से तो बहुत टकराव था, हटा दिए तो मुख्यमंत्री से उसको। तो उसको जो 7 सीट मिला है उससे वह खुश हैं। खुश हैं। चलिए, इनका कहना है कि चिराग पासवान के आने से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिला में, इसी कश्मकश में आप सबको हर लोगों से मुलाकात कराएंगे। किसका क्या कहना है, कौन क्या कह रहा है, सब कुछ बताएंगे। बिहार की राजनीति है भैया। बिहार की राजनीति में हर पार्टी, हर दल, हर लोग, हर वोट अहम और मायने रखता है। बिहार के सड़कों पर निकले हैं बिहार का हाल जानने। एक युवा हमें भेटा गए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या चल रहा है भैया अभी बिहार की राजनीति अभी में? तो राजनीति हो रही है और इस बार सुशासन की सरकार बनने नहीं जा रही है। सुशासन की सरकार नहीं बनने जा रही है? नहीं, तय है ये कि नहीं बनेगी? तय है कि सुशासन का सरकार नहीं बनेगा और
नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एक बड़ी अहम बात बता रहे हैं भैया। अच्छा चलिए, क्यों नहीं बनेंगे बता दीजिए। क्यों नहीं बनेंगे? आज हम युवा किस बेसिस पर उनको वोट करें? आप हमको बताइए, आपके पास ज़्यादा आंकड़ा होता है। हम युवा किस बेसिस पर नीतीश कुमार को वोट करें? हम ग्रेजुएट हैं और बेरोजगार हैं, कुछ नहीं किया है। और पहले का तो मैं नहीं बताऊंगा, पहले की राजनीति में क्या होता था नहीं होता था, इसकी विशेष जानकारी मुझे है भी नहीं। लेकिन अभी 15 साल का हमको जानकारी है, और 15 साल में हम युवा के लिए नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया है। 15 साल में युवा के लिए किया कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कि बिहार को हम सशक्त बना रहे हैं, सशक्त बनाया 15 साल नहीं बना रहे हैं बिहार को, सशक्त नहीं बना रहे हैं। हम युवा का भविष्य खराब कर रहे हैं। वो सशक्त नहीं बना रहे हैं बिहार को। युवा का भविष्य खराब हो। कैसे इसलिए खराब हो रहा है? अपने फायदे, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, धूप लग रहा है, इधर आ जाइए। अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार जी इस दल से उस दल में, फिर उस दल से इस दल में, और जिस प्रकार से इस बार अभी चुनाव के पहले जो गठबंधन कुछ टूटे हैं, फिर जब रिजल्ट आएगा 10 को, फिर देखिएगा फिर कुछ नए गठबंधन बनेंगे। फिर कुछ गठबंधन नए बन सकते हैं, एकदम बनेंगे। जिसमें किसी कौन कौन रहेगा उसमें? अब इसकी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते हैं, अब तो समय आ गया है, आज से महज 1 महीना बच गया है रिजल्ट। आप राजनीतिक दल से नहीं हैं तो आपको देने में कोई, दल से नहीं, तो बताने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई हर्ज भी नहीं है। हम चाहते हैं कि कुछ युवा सरकार आए, युवा लड़के आए, चाहे चिराग जी आए, चाहे तेजस्वी जी आए, कोई मुख्यमंत्री बने बिहार का। लेकिन युवा चाहते हैं, युवा चाहते हैं। हम नीतीश कुमार जी पे भरोसा नहीं करते हैं। नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं करते। नीतीश कुमार जी ने बिहार को ठगने का काम किया है। सिर्फ रोड बनवा देने से बिहार का विकास नहीं होता है सर। रोड बनवा देने से बिहार का विकास नहीं होता है। नहीं, रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। हमारी मांग कुछ नहीं है इस सरकार से, हमारा मांग इतना ही है कि सिर्फ हमको रोजगार चाहिए। हम युवा को रोजगार चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। एक भी वैकेंसी बिहार सरकार की निकली हो इनके राज्य में, और जो वैकेंसी निकलने के बाद बहाली हो गई हो, ऐसा संभव नहीं हुआ है। जितने लोग पहले से काम कर रहे थे उनको भी संविदा पर कर दिए गए, और संविदा पर करने के बाद बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें से लोगों को हटा भी दिए गए। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें से लोगों को हटा भी दिए गए। लेकिन नए नौकरी का सृजन नीतीश कुमार जी नहीं किए हैं, और इस बार उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो एक युवा का जो गुस्सा था, क्योंकि हर युवा को आजकल नौकरी चाहिए, हर युवा बेरोजगार नहीं होना है, क्योंकि बिहार जो कहा जाता है कि पलायन वाला राज्य है, यहाँ से हर लोग बाहर जाते हैं।
आपको खबर ला करके देते हैं, ज़मीनी हकीकत बयां करते हैं। और बताइए क्या क्या कुछ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? नहीं फिर क्या? मिले, जानते हैं लेबर के काम करेगी हैं तो लेबरों का काम नहीं मिला लॉकडाउन में, क्या करे बाल मनरेगा कार्ड बना है आपका? हाँ? मनरेगा कार्ड बना ना, है? कुछ नहीं बना। बाल बच्चा लेके भूखे प्यास से रोते थे। लॉकडाउन में हमको मर्दाना के काम नहीं मिलता था तो क्या करे, भूखे प्यास से रहते थे घर में। बहुत मुश्किल से गुजारे होंगे आप। तब जानते हैं लॉकडाउन में इतना ये सब चले लगा आदमी, तब लेके हम अथी करके दुकान कर रहे हैं। आज खोले हैं दुकान आया। इतना मुश्किल है गरीब आदमी के, बहुत भूखे प्यासे रहते थे घर में। कुछ नहीं मिला हमारा, कुछ नहीं। अभी राशन लावे जाते हैं कंट्रोल में तो कहता आधार कार्ड अथी राशन कार्ड ये नहीं तो कैसे दे राशन। कंट्रोल में राशन जब लाने जाती हैं तो राशन वाला क्या कहता है, कार्ड नहीं है तो नहीं देंगे। ना। जब ये सरकार बोला है कि कार्ड नहीं भी रहेगा तो राशन मिलेगा। राशन मिलेगा, आधार कार्ड पर मिलता है वही 10 किलो। आधार कार्ड पे 10 किलो राशन होगा। 10 किलो में उतना बार बुत्र 5 गो 6 गो लेके चलते हैं। अपना लेबर वाला काम करता, बेटा लेबर वाला काम करता है। लॉकडाउन के से आदमी क्या करें। ठेला से आपका, चाय से आपको गुजारा नहीं हो रहा है तो देखा आपने, हमने भी आपको बताया क्या है बिहार में, क्या है बिहार की राजनीति में। तो चलिए मैं अब आपको राजद कार्यालय लेके जा रहा हूँ। मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ? राजद कार्यालय लेके जा रहा हूँ। अभी सन्नाटा है सड़कों पर क्योंकि चुनाव ख़त्म हो चुका है। हम अकेले निकले हैं। मोजो जर्नलिज़्म, मोबाइल से पत्रकारिता करते हैं, अकेले ही हम सब कुछ करते हैं। 1 मैन आर्मी का नाम आपने सुना होगा। और हम चलते हैं चाय की टपरी पर और जानेंगे क्या कुछ है। यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं हम आगे के कैमरा से। यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको हम, देखिए। मैंने आपको बताया कि वीरचंद पटेल पथ है। यहाँ पे तमाम पार्टी ऑफिस हैं, तमाम बड़े पार्टी ऑफिस हैं। मैंने आपको कुछ देर पहले जदयू का कार्यालय दिखाया, जदयू का मुख्यालय दिखाया। ये गली है, यहाँ से आरएलएसपी का कार्यालय जाता है, रालोसपा का, जिसके मुखिया उपेंद्र कुशवाहा हैं, उसका कार्यालय आगे जा कर के है। ये रहा राजद का कार्यालय। अगर आप पटना नहीं आते हैं, गांव में रहते हैं, बिहार के कोई भी गांव में रहते हैं, भारत के कोई भी गांव में रहते हैं, तो आप देख सकते हैं ये है राजद का कार्यालय। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे कुछ देर के बाद, कुछ ब्रेक के बाद, क्योंकि काम के बाद एक ब्रेक ज़रूरी होता है। चाय भी पीना ज़रूरी है। चाय पी कर के चाय पे चर्चा करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।